सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। पढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुलक के लग के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य नेमीचंद भाई साहब, पूज्य बाबूजी, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हैं, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के द्वारा जिसकी विवेचना की गई है, उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग सत संख्या क्षेत्र प्रसन्न 4 परिरूपणाओं को हम लोग समझ चुके हैं। 5वीं परिरूपणा चालू है, काल परिरूपणा। काल परिरूपणा में सभी परिरूपणा में 2 तरह से विवेचन होता है, ओघ और आदेश। ओघ का मतलब गुण स्थान पर पहले विवेचन हो जाता है कि किस किस गुण स्थान में कितने कितने काल तक जीव पाए जाते हैं। काल परिरूपणा में क्या होगा, कितने कितने काल तक जीव पाए जाते हैं, क्या सभी गुण स्थानों में हमेशा जीव पाए जाते हैं अथवा कब नहीं पाए जाते हैं, इसका विवेचन जो करता है उसे काल परिरूपणा कहते हैं। ओघ के बाद आदेश परिरूपणा होगी। आदेश का मतलब प्रत्येक गुण स्थान में, प्रत्येक मार्गणा में, गति इंद्रिय जो 14 मार्गणा है, सभी मार्गणाओं में गुण स्थान से जीवों को खोजना। जैसे गति मार्गणा है, चारों गति के जीव हैं, हमको क्या उस उनमें चारों गति के जीव में, चारों गति के जीव किस किस गुण स्थान में किस किस गति के जीव किस किस गुण स्थान में पाए जाएंगे, कितने समय तक पाए जाएंगे, इस तरह का जो विवेचन होता है वो काल परिरूपणा में होता है। काल परिरूपणा का विवेचन पढ़ते हुए हम लोग अब गुण स्थान परक चल रहा है। गुण स्थान पढ़ते हुए हम लोगों ने कल सासादन तक समझ लिया था। बता रहे हैं पेज नंबर 119 लास्ट लाइन 90/10। सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त उत्कर्षेण पल्योपमा संख्य भाग। संस्कृत इसकी इतनी इजी है, समय के भय से कि आप लोग को उकताहट हो जाती है। आप लोगों से मुझे इस संस्कृत के सेंटेंस का हिंदी भी करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत हल्की है और आते हुए भी हम नहीं बोल पाते हैं कई बार, क्योंकि हम लोग को भय और संकोच रहता है, मुझे भी रहता है, लेकिन आप लोगों को सबको उकताहट हो जाएगी। नहीं तो मेरा मन था कि इसकी संस्कृत की तो हिंदी करवाना ही चाहिए। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण काल तक होते हैं। क्या समझे हम लोग इससे? जघन्य से अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण काल तक होते हैं, इससे क्या समझे? स्थान वाले जीव कितने समय तक पाए जाएंगे? हाँ, तो काल तक होते वो तो ये कह दिए, उसका मतलब क्या हुआ? जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल से पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण तक पाए जाएंगे। मतलब उससे असंख्यात वर्ष तक जीव पाए जा सकते हैं। सम्यक दृष्टि जीव असंख्यात वर्ष तक पाए जा सकते हैं। तीसरा गुण ना सम्यक मिथ्यात्व। कविता जी, इसका क्या मतलब हुआ? सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण काल तक होते हैं। इसका पूरा विवेचन ढंग से बताइए। हाँ, जो जीव है, मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ, बीच बीच में कट जा रही है, आ रही है। हाँ, मेरे हिसाब से तो दीदी ये मिश्र गुण स्थानवर्ती जो जीव है वो मिश्र गुण स्थान में जघन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यात भाग तक, मतलब नाना जीवों के हिसाब से
वो आते रहेंगे जाते, ऐसे तो एक अंतर्मुहूर्त ही उसका काल है, लेकिन मतलब अनेक जीव आते रहेंगे, निकल जाते जाएंगे, तीसरे गुण स्थान से कोई चौथा में चला गया, कोई दूसरे में चला गया, तो वैसे असंख्यात वे भाग प्रमाण काल तक भी रह सकते हैं। भाभी ये सांकर मार्गना है और हाँ, इसलिए ये सांकर मार्गना है इसका हाँ, उत्तर ये सांकर है। मार्गना है, सही है। अब आप लोग म्यूट हो जाएं, अब आप म्यूट हो जाएं, अब आप लोग म्यूट हो जाएं, क्योंकि ये सांकर मार्गना है, इसमें मार्गना अगर है। जीव पाए जाएंगे, सब कोई म्यूट कर लें प्लीज, प्लीज बीना जी आप म्यूट कर लें अपने आप को। इसमें मान लीजिए अभी जैसे किसी केवल ज्ञानी अभी हैं, कहाँ हैं, विदेश क्षेत्र में हैं, वो केवल ज्ञान लगा रखे हैं, केवल ज्ञान में उनको तीसरे गुण स्थान में अंतर्मूर्त तक तो जीव दिखे, उसके बाद उनको हो सकता है कोई भी जीव तीनों लोक में नहीं मिले। सांतर मार्गना है, अंतर जघन्य से अंतर्मूर्त तक इसमें जीव पाए जाएंगे, और अगर बहुत देर तक पाए जाए तो कहते हैं पल्ले के असंख्यात में भाग काल तक, यानी असंख्यात वर्ष तक, यानी कम से कम अंतर्मूर्त तक पाए जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा ये अंतर्मूर्त से लेके पल्लोपम के असंख्यात में भाग प्रमाण, ये पूरा क्षेत्र हो गया, हम इसको 1 रुपया मान लेते हैं अंतर्मूर्त को, पल्ले के असंख्यात में भाग को 1000 रुपया मान लेते हैं। तो 1 से 1000 के बीच में तो नोट है ही हमारे पास 1 का सिक्का भी है और 1000 का नोट भी है, और उसके बीच के सारे पैसे भी हमारे, हम कभी हमारे पास तो 1 से 1000 तक का रुपया है, हम किसी को बोले तो इसमें अपने आप आ गया कि 999 भी हमारे पास, 997 भी है, 900 भी है, ये सारी संख्या तो अपने आप आ गई। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर किसी केवल ज्ञान में झलक रहा है तो अंतर्मूर्त के बाद भी ऐसा होता है कि कोई जीव नहीं पाया जाए, और बहुत लंबा काल तक अगर पाते रहे जीव, पाते रहे तो असंख्यात वर्ष तक ये गुण स्थान खाली नहीं होगा, इसमें बराबर जीवों की संख्या बनी रहेगी, उसके बाद नियम से अंतर पड़ेगा। हमने द्वितीय गुण स्थान में समझा था कि द्वितीय गुण स्थान का काल कितना था, जघन्य से अंतर काल कितना था उसका, एक समय जघन्य से, हाँ, एक समय अंतर उत्कृष्ट है, आवली, और उत्कृष्ट से पल्य का असंख्यात्मा भाग। तो वहां क्या था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक समय के लिए सासादन गुण स्थान में कोई दिखे, फिर मार्गना है, एक समय के लिए अंतर पड़ सकता था, और अगर पाते ही रहे तो कब तक पाए जा सकते थे, असंख्यात वर्ष तक सासादन गुण स्थान में जीव पाते जाएंगे, उसके बाद नियम से अंतर आएगा। वो अंतर कम से कम एक समय का भी होता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी होता है, अभी वो अंतर यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। तो इस तरह से उसी तरह से सासादन सम्यक दृष्टि का अंतर्मूर्त किया, क्योंकि इसका कम से कम समय कितना इस गुण स्थान का अंतर्मूर्त है। कोई भी जीव सासादन गुण स्थान में प्रवेश किया, अगर उसका उपसम सम्यक में एक समय बाकी है तो वो एक समय दिखेगा, उसमें एक समय के बाद वो आपको नहीं दिखेगा, मिथ्यात्व में दिखेगा। और अगर कोई मिश्र गुण स्थान को प्राप्त किया तो अंतर्मूर्त तो वो दिखेगा ही दिखेगा, उसके पहले वो निकल ही नहीं सकता है। निकलने का मतलब उसके परिणाम इतने संक्लेश वाले, क्योंकि या तो पहला करेगा या चौथा करेगा, 5वें में प्रवेश नहीं है, 7वें में प्रवेश नहीं है, तो न तो उसके इतने उत्कृष्ट हो जाएंगे कि वो चौथे में आ जाए, न उसके परिणामों में इतनी जल्दी संक्लिष्टता आएगी कि वो पहले में आ जाए फट से। तो अंतर्मूर्त तक कोई भी जीव अगर तीसरे गुण स्थान में प्रवेश पा जाता है, अंतर्मूर्त काल तक तो वहां पर रहेगा ही रहेगा। चलिए इस आगे चलते हैं। भाभी एक बात पूछनी है, जैसे इसमें अंतर्मुहूर्त लिखा है जगन्य काल, और मैंने कल पढ़ा था कि जितने ये 8 जगह है इनका जगन्य काल एक समय है, तो क्या मैंने गलत पढ़ लिया था कल? इनका एक समय काल नहीं होता, अभी तो अच्छा। बताया मैंने कि वो ही नहीं सकता। नहीं, आपने तो बताया, इसलिए पूछा मैंने, मेरे गलत नहीं हुआ। तो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ना, जो हाँ, सामने हाँ, चीज है हाँ। उसको तो हम गलत नहीं कर सकते ना। हाँ, पढ़ने हाँ, में हाँ। तो मेरे से भी कई बार हो जाती है गलती, उसकी कोई अच्छा। बात नहीं है, पर मतलब अपने कि सामने 8 तो इतना बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ तो अपने तो इसी को मानेंगे ना। इसमें मान लो कदाचित कुछ गलत भी लिखा हुआ तो हम तो इसको काट ही नहीं सकते ना, मुनिश्री ने क्या लिखा हुआ है तो हम तो कहीं पर अपने को लिखी थी बहुत अच्छा विवेचन मिल जाए प्रमाण रूप से, तब हम कह सकते हैं ना। चलिए, इनका जघन्य काल एक समय सासादन सम्यक दृष्टि जीवों के समान क्यों नहीं कहा, इनका भी कहना चाहिए था। तो देखिए क्या लिखते हैं, नहीं, क्योंकि तृतीय गुण स्थान में रहने का जघन्य काल अंतर्मूर्त से कम नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी जीव तीसरे गुण स्थान में आ गया तो अंतर्मूर्त के पहले तो वो नहीं जाएगा। ये पढ़ाते हुए आप लोग को ये भी पढ़ाया गया था कि इसका जघन्य काल भी अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त है। कोई इस गुण स्थान को प्राप्त जीव सोचे कि 2-3 घंटा तक उसके परिणाम मिश्र चलते रहे, ऐसा
कभी भी नहीं हो सकता। अंतर्मूर्त के बाद उसके परिणाम खराब हो या मिथ्या दृष्टि के हो, या तो वेदक सम्यक दृष्टि बन जाएगा या मिथ्या दृष्टि बन जाएगा नियम से। तो यहाँ पर उत्कृष्ट भी उतना ही है, जघन्य भी उतना ही है। दोनों में अंतर क्या करेंगे? जघन्य में जघन्य अंतर्मूर्त ले लेंगे, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट अंतर्मूर्त ले लेंगे। इसका उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त है, जघन्य काल भी अंतर्मूर्त है एक जीव की अपेक्षा। नाना जीवों की अपेक्षा पल्योपम का संख्यात्मक भाग प्रमाण। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई जीव आएंगे, मान लीजिए वो कुछ जीव ऐसे भी होंगे जो पल्य के असंख्यात में भाग असंख्यात वर्ष तक इस गुण स्थान में पड़े रहेंगे, ऐसा निकलता है क्या? नहीं दीदी, रहेगा तो वो अंतर्मुहूर्ती। हाँ, फिर ये व्यवस्था कैसे बनेगी? वो आपने क्या पूछा? आता गया उस तरह से कंटिन्यूअसली आ सकते हैं। हाँ, वो आते रहेंगे, निकलते रहेंगे। संचय के हिसाब से जैसे सासादन गुण स्थान में पीछे बताया ना, छावली तक है, आ रहे हैं, निकल रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन वो मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि सारे निकल गए फिर आए। वहां पर हैं जीव पहले से, फिर वो आ जाते हैं, उसका उनका समय पूरा हो जाता है तो वो निकल जाते हैं। उसी तरह तीसरे गुण स्थान में जीव आते रहेंगे, जिनका अंतर्मुक्त पूरा होता जाएगा वो निकलते जाएंगे। कंटिन्यू जीव उनके रहते रहते ही आते रहेंगे, कभी भी खाली नहीं होगा। कितने समय तक? पल्य के असंख्यात में भाग तक नहीं खाली होगा। इस तरह से यहाँ पर समझना चाहिए। यानी इतने समय तक वो जगह खाली ही नहीं होंगी, ऐसा लेना ना। हाँ, कोई ना कुछ कोई ना कोई जीव पाए जाएंगे। हाँ, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, कभी भी वो खाली नहीं होगा। जैसे स्टेशन पर हम लोग कलकत्ता से बैठे बंबई के लिए, है ना, हर स्टेशन में कुछ उतरते हैं, कुछ चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं, कुछ चढ़ते हैं, ट्रेन भरी की भरी पड़ी रहती है। तो उसी तरह से जिसका जिसका समय पूरा होता जाएगा वो निकलता जाएगा, दूसरे लोग उसमें आते जाएंगे। तो वो हमेशा उस गुण स्थान में जीव दिखेंगे ही दिखेंगे। संख्या में हम लोगों ने संख्या पढ़ी थी कितने जीव होगी, यहाँ हम लोग समय पढ़ रहे हैं। उत्कृष्ट संचय निकालने की प्रक्रिया दूसरे गुण स्थान के समान समझना। ये भाई संख्या जो पल्योपम का असंख्यात विभाग प्रमाण दूसरे गुण स्थान का भी था और इसका भी है। तो कह रहे हैं भाई संचय निकालना के जीव कितने पाए जाते हैं, याद है क्या? कितने जीव पाए जाते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में? दूसरे में 52 करोड़, तीसरे में 52 करोड़। दीदी मेरी 52 करोड़ मनुष्य हैं, मनुष्य में नहीं होता है। यहाँ चारों गति की बात चल रही है, सामान्य कथन है। तो पल्य का असंख्यात भाग चारों गति के जीव चारों गति के जीव मिला के पल्य के असंख्यात में भाग पाए जाते हैं। चारों ही गुण स्थान का गुण स्थान की संख्या कितनी थी जीवों की? पल्य का असंख्यातवां भाग, पल्य का असंख्यातवां भाग, पल्य का असंख्यातवां भाग। पल्य का असंख्यातवां भाग बताते हुए भी सबका भागार अलग अलग था, याद होगा आप लोग का। उसमें पांचवें गुण स्थान का भागार 16 था, अतः वो जीव की संख्या सबसे कम है। यद्यपि वो भी संख्या पल्य के असंख्यात में भागी है, यानी असंख्यात जीव है, वो भी काउंटेबल जीव नहीं है, लेकिन असंख्यात तरह का होता है। तो पांचवें गुण स्थान में सबसे कम, उससे ज्यादा दूसरे में, दूसरे से ज्यादा तीसरे में, तीसरे से। ये बातें यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, संख्या हो चुकी पढ़ाई। मैं केवल आप लोग को रिवाइज करने के लिए इतना माथा खराब करती हूँ कि आप लोग को याद रहता चला जाए। नहीं तो यहाँ बताने की कोई जरूरत, यहाँ संख्या की बात नहीं चल रही, काल की बात चल रही है। दीदी प्रणाम, पल्य का असंख्यात्वा भाग और पल्योपम का असंख्यात्वा भाग, इनमें कोई अंतर है? नहीं, एक ही है। पल्योपम बोलना चाहिए, पल्य प्रमाण। पल्योपम मतलब पल्य प्रमाण। पल्य मतलब बस वो पल्योपम नहीं बोल के पल्य बोल जाते हैं। पल्य का मतलब, पल्योपम का मतलब भी पल्य, पल्य का मतलब भी पल्य। जी जी जी। पहले, चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थान वाले जीव ही जिनमें की सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता हो तीसरे गुण स्थान को प्राप्त करते हैं, अन्य नहीं। क्या कह रहे हैं? कौन कौन आएगा, किस किस गुण स्थान से जीव आएगा? पहला वाला आएगा, चौथा वाला आएगा, पांचवा वाला आएगा, छठा वाला आएगा। यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न है, क्या सातवें गुण स्थान वर्ती जीव के सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता नहीं है क्या? नहीं है दीदी, सातवें वाला पहले छठे में आएगा फिर आएगा ना? हाँ, सत्ता तो उसको बनानी ही पड़ेगा। हाँ, सत्ता तो बनानी ही पड़ेगी, उसके आगे जाके है छाई सम्यक दर्शन या द्वितीय ऑप्शन। सत्ता उसके है, लेकिन इसलिए नहीं दिया कि सातवें से कोई जीव नीचे नहीं गिरता है, सातवें से छठे में आके तब नीचे गिरता है, इसलिए यहाँ पर सातवां गुण स्थान नहीं दिया। बहुत सुंदर उत्तर मंजू जी का।
पहले चौथे पांचवें छठे गुण स्थान वाले जीव ही जिनमें कि सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता हो। यहाँ पर फिर यहाँ ऐसे क्यों लिख दिया, क्यों कंफ्यूज हो गए कुछ लोग, सातवें में बोल दिए क्योंकि यहाँ इन्होंने लिख दिया जिनमें कि सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता हो। ऐसा इन्होंने क्यों लिखा कि भाई आप तो कह देंगे सभी जीव इसमें आते हैं तीसरे गुण स्थान में, तो ऐसा हम लोग नहीं समझ लें। इसलिए मुनि श्री ने ये खास बात दे दी कि भाई जिसको सत्ता होगी, कोई चौथे गुण स्थान में छाई हो गया, अब वो पांचवा छठा सातवां प्राप्त कर रहा है, तो क्या वो छठे से आ जाएगा तीसरे में? नहीं आएगा। उस चीज को यहाँ पर एक विशेष रूप से लिख दिया गया कि भाई वही आएगा जिसके सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव अंतर्मुख प्रमाण गुण स्थान का काल पूर्ण करके मिथ्यात्व गुण स्थान अथवा चतुर्थ गुण स्थान को ही प्राप्त करेगा, अन्य को नहीं। इसमें प्रवेश होने के दरवाजे कितने हो गए? छठे से, पांचवें से, चौथे से, है ना, और पहले से भी प्रवेश कर सकता है, लेकिन इसमें से निकलने का दरवाजा केवल चौथा और पहला है। जो मिश्र गुण स्थानवर्ती जीव होंगे या तो चौथे को प्राप्त करेंगे या पहले को, वो पांचवा सातवां को नहीं प्राप्त करेंगे। एक जीवन प्रति जघन्य उत्कृष्टाचा अंतर्मूर्त है। एक जीव की अपेक्षा सम्यक मिथ्या दृष्टि का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण है। ऊपर क्या विवेचन था? नाना जीवों की अपेक्षा। अब क्या विवेचन है? एक जीव अगर सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में है तो उसका काल कितना आएगा? तो कह रहे हैं जघन्य से भी और उत्कृष्ट से भी अंतर्मूर्ति काल है उसका। एक मिथ्या दृष्टि जीव विशुद्ध होता हुआ सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। एक जीव विशुद्ध होता हुआ, बोलिए तो किस गुण स्थान से आएगा? इस पंक्ति से इन्होंने लिखा एक जीव, एक मिथ्या दृष्टि लिखी दिया है क्या? एक मिथ्या दृष्टि जीव विशुद्ध होता हुआ सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक मिथ्यात्व को कब प्राप्त होगा? जब उसके परिणामों में विशुद्धि आएगी। वहां सर्व लघु अंतर्मूर्त काल रहकर चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त हुआ। चूंकि जघन्य काल बता रहे हैं तो बोलते हैं सबसे छोटा अंतर्मुख, जिससे छोटा और होता नहीं है, उतने काल तक रहा। नंबर क्या है? पेज नंबर क्या है? कौन सा पेज? पेज नंबर 120 बाबूजी, 90/11। अच्छा ठीक। दीदी ये तो पढ़ा दिया था ना कल? हाँ पढ़ा दिया था। तो इस देखिए ना, आज दोबारा पढ़ाने में कितने लोग सही आंसर दिए। क्यों इतनी मेहनत करती हूँ बार बार बोलने की, पढ़ाने की? सबको आ जाए, सबको याद हो जाए, इस चलते नहीं सही बात है। हाँ इसीलिए फिर से ले लिए थे, क्योंकि ये गुण ओग के समान पर रूपना अगर बढ़िया से याद रहेगी ना तो हमको फिर मार्गना में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। ये ओग वाला अगर नहीं ध्यान में रहता है तो मार्गना में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हर जगह लिख देते हैं ओग के जैसे, ओग के जैसे, ओग के जैसे, है ना। आगे क्या करते जाएंगे वो सब मार्गना में लिखते चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ओग मार्गना बढ़िया से आनी चाहिए। ओग मार्गना नहीं, सॉरी, ओग की दृष्टि से विवेचन हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, कोई मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त कराया, सर्व लघु अंतर्मुख काल रह के फिर उसको चौथा गुण स्थान प्राप्त कराया। ऐसा क्यों कराया? पहले में भेजना चाहिए। ऐसा क्यों कराया बताइए तो किसको याद है? कहाँ ये विवेचन और कहाँ आया है इस तरह का? दे दे पहला लिखा, एक मिथ्या दृष्टि जीव विशुद्ध होता हुआ सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। ठीक है, वहां सर्व लघु अंतर्मूर्त काल रहकर चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त हुआ। तो सर्व लघु अंतर काल रह करके मिथ्यात्व में भेज दीजिए ना, आप चौथे में क्यों भेज रहे हैं? उस सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया ना उसने, जघन्य काल निकालने के लिए भेजे। नहीं उसने सम्यक दर्शन ना। हाँ बाबूजी, तो इसलिए परिणाम से हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे सासाधन गुण स्थान में। अब सुनिए, म्यूट कर लीजिए, सबको म्यूट कर लीजिए। हम लोग सासाधन गुण स्थान में सेम विवेचन पढ़ चुके थे कि जघन्य काल निकालने के लिए विशुद्ध से विशुद्ध प्राप्त कराना होगा, संकलेश से संकलेश प्राप्त कराना होगा जघन्य के लिए, और उत्कृष्ट के लिए हम संकलेश से विशुद्ध भी करा सकते हैं, विशुद्ध से संकलेश भी करा सकते हैं। ऐसा हम लोग अभी सासाधन गुण स्थान में पढ़ के आए थे कि जघन्य अंतर निकालने के लिए अगर हमको जघन्य अंतर निकालना है तो विशुद्ध से विशुद्ध की ओर भेजेंगे, और अगर उत्कृष्ट अंतर निकालना है तो हम संकलेश से विशुद्ध की ओर भी भेज सकते हैं, भेजेंगे। तो यहाँ पर वही चीज है, चूंकि यहाँ पर अभी ये जघन्य काल निकाल रहे विशुद्ध करते हुए, तो विशुद्धि बढ़ा के तीसरे में भेजे, तीसरे से विशुद्धि बढ़ा के चौथे में भेज दिए, सर्व लघु अंतर्मूर्त काल रह के। अब देखिए उसके बाद क्या कहते हैं, उसके जघन्य काल प्राप्त होता है अथवा कोई जीव। अब देखिए, पहले इन्होंने विशुद्ध परिणाम से प्राप्त कराया, ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को
ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। दोबारा पढ़ाई हो रही है, दोबारा भी मैं एक एक चीज को कई बार पढ़ा रही हूँ, इसीलिए कि आप लोग को हट जाए उत्तर। और बहुत लोग बहुत अच्छा उत्तर देते भी हैं, बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। अब ये कहते हैं अथवा कोई जीव ऊपर के गुण स्थान चौथे, पांचवें, छठे से संकलेश को प्राप्त हुआ, तीसरे में आ गया, क्योंकि प्रवेश है इन गुण स्थानों से। तीसरे गुण स्थान में प्रवेश तो है, इन गुण स्थानों से, मिश्र गुण स्थान से पांचवें सातवें में प्रवेश नहीं है, छठे में तो होता ही नहीं है। तो कहते संकलेश परिणाम को प्राप्त होकर के तीसरे गुण स्थान में आया, सर्व लघु अंतर्मूर्त रहकर प्रथम गुण स्थान को प्राप्त हुआ। यहाँ चौथे को करा देते, इसलिए नहीं करा रहे हैं कि संकलेश से करा के फिर विशुद्धि से नहीं करा सकते हैं। जघन्य अंतर निकालने के लिए आप लोग को मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता। इसमें हम अगर विशुद्धि से सर्व जघन्य निकाल रहे हैं तो दोबारा भी विशुद्धि से ही लेना है। अगर संकलेश को प्राप्त करा के निकाल रहे हैं तो दोबारा भी संकलेश ही प्राप्त कराना है। आ गया होगा समझ में? किसी को समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं। ये हो गया। अब उत्कृष्ट काल के लिए, हाँ हाँ बाबूजी कुछ बोले बाबूजी? नहीं बोला, नहीं मैं नहीं बोला। उत्कृष्ट काल के लिए मिथ्या दृष्टि जीव ने विशुद्धि से तीसरे गुण स्थान को प्राप्त किया, वहां दीर्घ काल तक रहा, फिर संकलेश परिणाम किए और पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त किया। तो क्या यहाँ पर एक सिद्धांत हम लोग को पढ़ने को मिला कि जब जघन्य निकालते हैं तो संकलेश से संकलेश ही करेंगे, विशुद्धि से विशुद्धि करेंगे। लेकिन जब उत्कृष्ट निकालना होगा तो संकलेश करके फिर विशुद्धि भी कर सकते हैं अथवा विशुद्धि करके संकलेश कर सकते हैं। यहाँ तो हमको दोनों परिणाम लाना पड़ेगा और उसमें एक ही परिणाम में हमको जघन्य अंतर लाना होगा। मिथ्या दृष्टि जीव ने विशुद्धि से तीसरे गुण स्थान को प्राप्त किया, वहां दीर्घ काल तक रहा, फिर संकलेश परिणाम किए और पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त किया, तो उत्कृष्ट काल आता है। इसी प्रकार उपरिम गुण स्थानों से तीसरे गुण स्थान में संकलेश से आया, वहां रुका, फिर विशुद्धि को प्राप्त की। देख रहे हैं, पहले विशुद्धि था फिर संकलेश करा दिया। अब दूसरे बार में क्या किया कि पहले संकलेश से उसको उसमें भेजा फिर विशुद्धि से करा दिया। यानी उत्कृष्ट अंतर निकालने के लिए दोनों प्रकार के परिणाम की जरूरत है और जघन्य अंतर निकालने के लिए किसी भी तरह का संकलेश अथवा विशुद्धि एक ही तरह के परिणाम की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरा गुण स्थान में भी था, ये कल भी पढ़ाई हो गई थी, आज पुनः इस चीज को हम लोगों ने पढ़ लिया है। और पुनः उपरिम गुण स्थानों को प्राप्त किया तो भी उत्कृष्ट काल आ जाता है। ध्यातव्य, उपरिम देखिए बता भी रहे हैं, निचोड़ भी बता रहे हैं। उपरिम गुण स्थान से नीचे आने पर संकलेश बढ़ता है और निचले गुण स्थान से ऊपर जाने पर विशुद्धि बढ़ती है। यदि संकलेश से गिरकर तीसरे गुण स्थान को प्राप्त किया तो पुनः संकलेश के साथ ही निचले गुण स्थान में ले जाएं अथवा विशुद्धि से ऊपर जाने वाले जीव को तीसरे गुण स्थान में रखकर फिर ऊपर के गुण स्थानों में ही ले जाएं तो जघन्य काल आता है। उत्कृष्ट लाने के लिए संकलेशता से विशुद्धि में और विशुद्धि से संकलेश में ले जाना चाहिए। याद हो गया होगा अब आप लोग को, ये समझ में भी आ गया होगा सबको। आगे चल रहे हैं। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। बहुत इजी हिंदी है, बिना देखे कोई बोल सकते इसकी हिंदी। असंयत सम्यक दृष्टि, दृष्टि का दृष्टि हो जाएगा असम्यक सम्यक दृष्टि का, षष्ठी का एक वचन है। नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, अर्थात अतीत, अनागत, वर्तमान इन तीनों ही कालों में इन जीवों का अभाव नहीं है, क्योंकि यह स्वभाव है। क्यों नहीं अभाव है भाई? हमेशा क्यों पाए जाएंगे चौथा गुण स्थान? ये शांतर मार्गना नहीं है, दूसरी मार्गना। हाँ, ये शांतर मार्गना नहीं है, इसलिए तीनों लोक में हमेशा ही कोई न कोई उसमें जीव पाए ही जाएंगे। अब नाना जीव की अपेक्षा तो हो गया। अब एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त है, एक जीव की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि जीव का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। तद्यथा यदि कोई 28 प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि जीव अथवा सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव विशुद्धि को प्राप्त करके चतुर्थ गुण स्थान में गया, वहां सर्व लघु अंतर्मूर्त काल रहा। और देखिए फिर आ गया क्या, विशुद्धि से चौथे को जा रहा है और जघन्य अंतर लाना है तो फिर क्या करेंगे, उसको पांचवें या सातवें में भेजना पड़ेगा, नीचे तो ला नहीं सकते हैं क्योंकि जघन्य अंतर है। तो फिर वो कह रहे हैं अंतर जगह सर्व लघु अंतर्मूर्त काल रुका, पांचवें अथवा सातवें गुण स्थान को प्राप्त किया। उसके अथवा जो जीव संकलेश के साथ पांचवें अथवा छठवें से चौथे में आया, सर्व लघु काल रुककर संकलेश के साथ ही
तीसरा अथवा पहले गुण स्थान को प्राप्त किया, उस जीव के भी जघन्य काल प्राप्त होगा। मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। किसी को नहीं? हाँ दीदी इसका मतलब दीदी ऐसा लेंगे कि अगर जघन्य काल निकालना है तो विशुद्ध से विशुद्ध की ओर या संक्लेश से संक्लेश की ओर बढ़ाएंगे। हाँ, हाँ। वही तो आया है। तो सबको समझ में आ गई होगी बात कि किस तरह से अब आ अंतर गया दे रहे समझ हैं। में। हाँ, जघन्य काल का हमेशा अंतर इस तरह से निकालना होगा। उत्कृष्ट काल में हम लोग हमेशा ही संक्लेश से विशुद्धि में जाना होगा अथवा विशुद्धि से संक्लेश में जाना होगा। अंतर्मुहूर्त किसे कहते हैं? असंख्यात समयों से लेकर मुहूर्त से 2-3 आदि समय कम तक सभी अंतर्मुहूर्त कहलाते हैं। हम लोग सभी जानते भी हैं 48 मिनट में एक समय कम को अंतर्मुहूर्त कहते हैं। अर्थात 48 मिनट से 2 समय आदि कम सभी अंतर्मुहूर्त कहलाएंगे। मुहूर्त किसे कहते हैं? 2 घड़ी नालिकाओं की एक मुहूर्त होता है, अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 48 मिनट में एक समय कम को भिन्न मुहूर्त कहते हैं। यहाँ एक स्पेशल बात ये ये समझाया नालिकाओं है। की क्यों लिखा दीदी? नालिकाओं की 2 घड़ी नालिकाओं की। घड़ी को नालिका भी कहते हैं, नाली कहते हैं, नालिका नहीं कहते, नाली कहते हैं जी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि अगर 48 मिनट में एक समय कम है तो वो भिन्न मुहूर्त कहलाएगा, और 48 मिनट में 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, जितना भी इसके आगे बढ़ते जाइए आप, वो अंतर्मुहूर्त कहलाएगा। यानी अंतर्मुहूर्त कहलाने के लिए 2 समय कम तो करना ही पड़ेगा। अगर एक ही समय कम है तो भिन्न अंतर्मुहूर्त होगा। 3 सहस्र सत्ते सदानि 73 चौसासा एसो हवति मुहूर्तो सब्बे सिंचे मणुयाणम। अर्थात सभी मनुष्यों के 3773 उच्छ्वासों का एक मुहूर्त है। स्वस्थ मनुष्य के 3773 उच्छ्वासों का एक मुहूर्त होता है, अर्थात 48 मिनट का। अंतर्मुहूर्त की परिभाषा दिए हैं असंख्यात समयों से लेकर, अंतर्मुहूर्त की परिभाषा जहाँ दे रहे हैं असंख्यात समयों से लेकर, आवली से एक समय पहले करने की नहीं, आवली संख्यात होती है बाबूजी। एक अंतर्मुहूर्त में, एक मुहूर्त में आवली, अंतर्मुहूर्त छोड़ दिए, एक मुहूर्त में आवली संख्यात ही होती है। 16 करोड़ कुछ इन लोग को याद रहना चाहिए, मेरे को तो संख्या थोड़ी याद नहीं रहती है। कर्णानुयोग बताते हुए मैंने संख्या बताई थी इन लोग को, तो 16, 2, 7, 4, 2 ऐसे करके कुछ संख्या है उसकी, तो उतनी होती आवली। एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। यानी आवली लिखने से नहीं होता का, ये हम पूछ रहे हैं। नहीं, इनको असंख्यात बताना है बाबूजी, तो असंख्यात आवली तो होती नहीं है, इसलिए इन्होंने चूंकि समय का विवेचन करना, एक समय कम, 2 समय कम ऐसा दे रहे हैं, तो जब समय बताना है तो फिर असंख्यात बता रहे हैं। उत्कर्षेण 63 सागरोपमानि साति रेखानि। असंयत सम्यक दृष्टि जीव का एक खूब ध्यान देने की चीज है, ये खूब ध्यान से दीजिएगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्षायिक सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, सर्वार्थ सिद्धि में जाता है, वो कैसे जाएगा, असंयत पन्ना कैसे रहेगा, बहुत सारी चीज, इसमें बहुत सी विवक्षा, एक असंयत गुण स्थान को लेकर के बहुत सारी विवक्षाएं बन रही है। असंयत सम्यक दृष्टि जीव का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल सा अधिक 33 सागरोपम है। हम इसमें बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा पहले जवानी समझते हैं। सा अधिक 33 सागरोपम है। 33 सागर कहाँ की आयु होती है? असंयत सर्वार्थ सिद्धि की, सर्वार्थ सिद्धि की होगी, या सातवां नरक यहाँ नहीं बोलना, इसीलिए तो पूछे। ये तो सभी जान रहे हैं कि 33 सागर वहां की भी होती है। यहाँ क्या है? असंयत सम्यक दृष्टि है, तो हमेशा मार्गना नहीं ध्यान में रखेंगे तो गलत बोलेंगे। यहाँ पर नरक बोलना ही नहीं अपने को, क्योंकि हम किसका कथन कर रहे हैं? असंयत सम्यक दृष्टि का कर रहे हैं, और वो 33 सागर अनुत्तर विमानों पे पाई जाती है। और कभी भी 33 सागर पूछने से सर्वार्थ सिद्धि न बोल करके अनुत्तर विमान बोलना चाहिए, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि के कथन से कथन बैठते नहीं हैं। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि का देव जो है वो तो 33 सागर होगा, साधिक तो हो नहीं सकता है, ऐसा कुछ है ना? हाँ, तो बताइए, आप कर्म कांड में पढ़ी होंगी, बताइए कैसे निकलेगा। इसको बिना देखे बताइए, एक बार तो पढ़ाई हो चुकी है। इसकी पढ़ाई हो चुकी है? अच्छा, मैं तब शिखर जी में हो रही होगी, तब आप पढ़ाए होंगे, पता नहीं। ओह अच्छा, आप शिखर जी में थे उस समय। हाँ, कहे नहीं थे कि शाम को करिएगा, मेरा छूट जाएगा। हाँ, मेरा छूट गया था ना, 4 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। तो आप ही के लिए दोबारा चालू हो गया। चलिए ठीक है। अब देखिए, कहते हैं साधिक 33 सागर प्रमाण, तो हमको 33 सागर तो समझ में आ रहा है। अब ये साधिक कैसे हो गया? तो
कोई भी जो 33 सागर की आयु बांध रहा है, तो कोई तो मनुष्य बांध रहा है ना, कोई दूसरा तो बांध नहीं रहा। 33 सागर की आयु कौन बांधता है? मनुष्यों में भी किसके बंद होगा 33 सागर की आयु का, और कहाँ होगा? भूमि के मनुष्य का परम भूमि का मनुष्य, कर्म भूमि में हाँ, उपशम सम्यक में होगा। अच्छा, उपशम सम्यक में नियम है क्या? मुनिराज बांधेंगे। ऐसा कोई मुनिराज नियम नहीं है, का दोनों नियम हो सकते हैं। नहीं, दोनों हो सकते हैं। हाँ, दोनों हो सकते हैं। उपशम सम्यक तो दोनों हो सकते दोनों कौन? हैं। सम्यक दृष्टि छाई भी तो हो सकता है, छाई सम्यक दोनों दृष्टि। कर सकते हैं। ये सब थोड़ी उत्तर बनेगा, यहाँ कहाँ उपशम वगैरह ले आते हैं। उपशम वाला क्यों जाएगा 33 सागर? हाँ, उपशम वाला कहाँ लिखा हुआ कि उपशम सम्यक दृष्टि मर करके 33 सागर में जाता है? कहाँ पढ़ा आपने? और छपक श्रेणी वाला मरेगा क्यों? है ना, दोनों सम्यक दर्शन। छपक वाला मरेगा क्यों? और उपशम वाला 33 सागर में जाता है, ये तो कहीं सिद्धांत आज तक नहीं है। सकल संयमी मुनि। सागर में 33 सागर में, एक मिनट सुन लीजिए, सब कोई अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज। कहीं से बच्चे की आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। कोई भी, मेरा यह प्रश्न है, बहुत अच्छी तरह से कर्णन योग में बताया गया था। इसमें तो कर्म कांड जी में आया है कि नहीं अभी मुझे पता नहीं, पहला अधिकार में क्या क्या आया है। मेरा प्रश्न ये है, उज्ज्वला जी बंद कीजिए ना प्लीज। मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है, 33 सागर की आयु का बंध, यहाँ सर्वासिद्धि ने लीजिए 33 सागर सीधा जो लिखा वही लीजिए। 33 सागर आयु का बंध कौन करता है, कहाँ करता है, कब करता है? जैसे नकुल और सहदेव थे, उनके मन में छाई सम्यक दृष्टि होते हुए यो, भी ये निर्मल नकुल सहदेव थी, ये सब विवेचन नहीं लाना है यहाँ पर। मैं बताऊं, बताना है सकल संयमी मुनिराज करते हैं। सिद्धांत बताइए। मैं बताती हूँ दीदी। जो मुनि महाराज, हाँ दीदी वही मुनि महाराज है जो संयम में जो है, वो लोग है ना अनुत्तर विमान का एक भवतारी होते हैं, फिर नहीं तो वो लोग बांधते हैं। क्या 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 बोले? मुनि महाराज मतलब, एक मिनट मंजू जी को बोलने दीजिए, एक मिनट, फिर कविता जी आप भी बोलिएगा। हाँ मंजू जी क्या बोल रही हैं? सम्यक दर्शन के साथ में मुनि महाराज लोग जो है वही इसका बंद करते हैं, और वो फिर एक भवतारी होते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा है क्या? नहीं दीदी, पढ़ा तो यही सुन। अच्छा, और कहाँ होता है? मुनि महाराज के तो बहुत सारे गुण स्थान है, 7 से लेके 14 तक है। मुनि महाराज तो कर्म भूमि में ही होंगे ना? मैंने भूमि नहीं पूछी, शेष है। मैंने ये पूछा 6 से 14 गुण स्थान है मुनि महाराज के, कहाँ पर कर रहा है, कहाँ पर कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इतना बढ़िया से आप लोग को कर्णन योग में विवेचन किया था इसका, मैंने, मेरे को याद है। दीदी मैं ट्राई करती हूँ, रॉन्ग भी हो सकता है। मतलब एक हाँ, तो जो 11वें गुण स्थान तक जा रहा है उपसम्यक, मतलब जो सम्यक दृष्टि है, और फिर वहां मरण काल आ गया तो वो चौथे में आके गिरा, और तो चौथे में सम्यक दर्शन तो रहेगा लेकिन वो सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है। और दूसरा जो जा सकता है, बात यहाँ पर नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरा बात सुनिए कविता जी, यहाँ सकने वाली बात नहीं है ना, ये यहाँ तो सिद्धांत दे रहे हैं ना मुनिश्री, तो हमको तो सिद्धांत की बात करनी है ना, जा सकता है, कर सकता है, ये तो नहीं चलेगा ना। हाँ नहीं जाएगा ऐसा बोले। और फिर दूसरा जाएगा, तो जाएगा बोलेंगे तो नियम नहीं है जाने का, इसलिए आप जाएगा बोल कैसे सकते हैं? अच्छा। नियम नहीं है। उपसम सम्यक गुण स्थान में मरने वाला जीव 11वें गुण स्थान में मरने वाला भी देव बनेगा नियम से, लेकिन विशुद्धि जिसकी अच्छी हो जा सकते हैं वो, ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पर, ठीक है चलिए आपकी बात, दीदी मुनि महाराज 8वें 9वें 10वें में भी जिनका मरण हो जाता है, हाँ, बिल्कुल होता है, और वो जा भी सकता है, ये भी मान लिए। मेरा तो प्रश्न यहाँ पर ये था
कि वो कब किया, 33 सागर की आयु का बंध कब किया देवायु का? उसके परिणाम तो बहुत विशुद्ध हैं और उसकी आयु शेष हो रह गई, तो उसका मरण काल आ गया, तब उसको सर्वार्थ सिद्धि में क्या जब आंसर दे जाते हैं? दीदी नहीं, ये सही समझ गए। चारों उपसमकों में से कोई एक उपसमक जीव शायद पहले आपने शायद बताया था, ऐसा कुछ आ रहा है दिमाग अच्छा, में। चारों उपसमक में किस गुण स्थान में देवायु का 33 सागर का बंध हो रहा है? क्योंकि आप लोग यही सब नहीं हमको दीदी, कर्म का गुण दे रहे हैं। छठे और सातवें गुण स्थान में, छठे और सातवें गुण स्थान में या उपसम श्रेणी चढ़ने वाला जीव बांधता है। 8 नहीं 8 9 10 11 में से शायद हम तो सातवें गुण स्थान के अंत में, सातवें गुण स्थान के अंत में उत्कृष्ट देवायु का बंध होता है। हाँ, केवल सातवें गुण स्थान के अंत में उत्कृष्ट देवायु का बंध होता है। आप लोग को कितना बढ़िया से कर्णन योग में पढ़ाया गया था, उत्कृष्ट देवायु का बंध कौन करता है? तो सम्यक दृष्टि, हाँ, सम्यक दृष्टि मुनि महाराज। हाँ बाबूजी, उपसम श्रेणी मानने वाले 8वें गुण स्थान में छठे भाग तक देवायु का नहीं बंध बाबूजी, नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, कहाँ पहुंच गए आप लोग? आप भी सबकी तरह बोल दिए। कोई मुनि महाराज छठे से सातवें में जा रहे हैं, सम्यक दृष्टि है, उनको उस समय देवायु का उत्कृष्ट बंध होता है 33 सागर का। जब छठे से सातवें में जा रहे होते हैं तब सातवें गुण स्थान में तो बंध विच्युति है देवायु की, उससे आगे आप लोग बंद कैसे करा सकते हैं? छठे भाग में नहीं है क्या बंध विच्युति? हाँ, नहीं बाबूजी, देवायु सातवें गुण स्थान में निरतिशय नहीं बन सकता है, वो उसके पहले बंध विच्युति होगी तब बनेगा निरतिशय। तो क्या बोले? अगर आप लोग आगे के गुण स्थान में बंद कराएंगे बाबूजी तो फिर छपक श्रेणी कैसे होगी? छपक श्रेणी में तो उपसम श्रेणी छपक श्रेणी दोनों होती है। अगर 8वें गुण स्थान में बंद करा रहे हैं तो फिर श्रेणी नहीं होगी ना। इसलिए सातवें किसको होती है? सातवें से छठे में जो आ रहे हैं उनके नहीं होती है। जो छठे से सातवें गुण स्थान की ओर प्रयाण कर रहे हैं, परिणामों में उत्कृष्ट विशुद्धि आ रही है। अगर उस समय आयु का बंध हो रहा है तो उस समय वो 33 सागर की आयु का बंध कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा न छठे गुण स्थान में इसका बंध है, पहले दूसरे चौथे पांचवें में तो है ही नहीं। जब छठे में नहीं तो केवल उत्कृष्ट देवायु का बंध छठे से सातवें में जाते समय, वो भी सातवें में जाने के बाद नहीं, परिणामों में स्थिरता आ गई, उस समय विशुद्धि बढ़ रही है उसकी। उस समय सम्यक दृष्टि अगर है मुनि महाराज तो उत्कृष्ट देवायु ऐसा आया है कि उत्कृष्ट देवायु का बंध करते हैं। समझ में आया होगा, याद आया होगा आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था कर्मण योग में कि वहां पर क्या आया था? अर्थापत्ति न्याय से यह निकल गया कि तीर्थंकर प्रकृति, आहारक दीक और देवायु का उत्कृष्ट बंध सम्यक दृष्टि को ही होता। ऐसा करके ये सेंटेंस आया था वहां पर अर्थापत्ति न्याय के द्वारा। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया था। अब यहाँ पर है क्या? असंयत गुण स्थान में हमको निकालना है। क्या निकालना है? 33 सागर साधिक। अब असंयत सम्यक दृष्टि के तो बंद होता नहीं है 33 सागर का। मुनि महाराज को कराएंगे मतलब एक मिनट पूछ सकती हूँ ललिता जी? अभी आपने जो बताया, जो सातवें गुण स्थान में छठे से सातवें में जाने वाले मुनिराज जिनकी आयु बंध का यदि समय आ गया तो उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों से यदि वो सम्यक दृष्टि है तो उनके देवायु का बंध होता है। 33 सागर वाले देवायु का बंध होता है। देवायु का बंध तो सबको ही होगा, चाहे परिणाम 33 सागर वाले देवायु का होता है क्या? उत्कृष्ट आयु का बस वो उतनी ही सीधे 33 सागर का हो सकता, बाकी समय तो कोई भी सागर का हो ही सकता। हाँ। कोई बात ही नहीं। 33 आयु का बंध छठे से सातवें में जाते समय मुनि महाराज के होगा, उत्कृष्ट आयु का बंध। ठीक है, समझ में आया? तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना, मैं पहले ही बोल दी थी, ये गुणस्थान बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि असंयत गुणस्थान चौथा 33 सागर की आयु बंध रही है मुनि के, और हमको 33 सागर से कुछ अधिक निकालना है समय, तो फिर कैसे निकले? तो कोई मनुष्य उत्पन्न हुआ, कोई भी प्रमत संयत, अप्रमत संयत अथवा उपसम श्रेणी वाला जीव। यहाँ पर अथवा देख, सब लोग आप इसमें से देख के इसका मतलब बोले हैं, मैं तो अभी देख रही हूँ। उपसम श्रेणी वाला जीव, तो कौन सा उपसम श्रेणी वाला जीव जाएगा 33 सागर में? जब उन्होंने वो बोले कि जा सकता है, तो मेरा तो प्रश्न ये था कि बांधता कहाँ है? जिस तरह से आप लोग उपसम श्रेणी बोल रहे थे ना, उस हिसाब से निकल रहा था। कोई बोले भी 8वें 9वें 10वें में बंद कर रहा है,
आप लोग के बोलने से वही निकल रहा था कि उपसम श्रेणी में जो जीव है वो मर करके 33 सागर में आ रहा, वो उपसम श्रेणी में आयु बांध लिया। मेरा प्रश्न ये था कि वो बांध कहाँ रहा 33 सागर की आयु, श्रेणी चढ़ाते रहिए उसको। देवायु का बंध तो 7वें गुण स्थान तक है, ये तो पता ही था दीदी, क्वेश्चन समझ में नहीं आया ठीक से। और ये भी मैंने तो देख के नहीं बोला, मैं भी अब आपके साथ ही देख रही हूँ। मतलब उस टाइम मुझे यही एक दिमाग में आया कि जब 8वें 9वें 10वें में भी जब मरण होता होगा तब वो, मतलब मैं श्योर तो नहीं थी, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। तो मतलब ऐसा है, उपसम श्रेणी में मरने वाला जीव नियम से देवायु को प्राप्त करता है, ये सिद्धांत है ना। और बाकी तो उसने 7वें गुण स्थान तक में जो आयु बांधी होगी उसमें चला जाएगा। हाँ वही, देवायु में जाएगा, प्रॉपर देवों नहीं में आया, जाएगा। लेकिन ये सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत नहीं है कि 33 सागर में ही जाएगा, जैसी आयु बांधी है वैसे में जाएगा, नियम से देव में जाएगा, वैमानिक देवों में जाएगा, सिद्धांत ये है ना। हाँ। अभी तो ये बात तो मैंने आज पहली बार ही सुनी है दीदी आपसे कि 6 से 7वें में जाने के पीरियड में ही, ये बात शायद अपने पहले हुई होगी तो मैं नहीं। आपकी बात सुनिए कविता जी, मेरी बात सुनिए, अभी आपके कर्मकांड में आने वाला है, तब आप हमसे बात कर लीजिएगा। आपको याद नहीं है, कर्मकांड जी में साफ लिखा हुआ है देवायु का उत्कृष्ट बंध, जब उत्कृष्ट बंध आएगा, आप लोग पढ़ रहे हैं अभी तो मार्गणा में बंध हम सब हमको लगता है पढ़ लिए होंगे। अच्छा, उत्कृष्ट और जघन्य बंध अभी नहीं आया आप लोग के, जब आएगा उत्कृष्ट और जघन्य बंध तब आप उस समय देखिएगा कि देवायु का उत्कृष्ट बंध किसको करा रहे हैं, है ना। तब ये विषय आप लोग को आ जाएगा। उत्कृष्ट बंध उसी समय होता है देवायु का। और देवायु तो सातिशय में बंध विच्छुति, अगर कोई निरतिशय में जा रहा, निरतिशय का मतलब अधः प्रवृत्त करण, तो उसके पहले ही बंध विच्छुति हो जाती है। और कोई अगर नहीं जा रहा, सातिशय से छठे में आ रहा, तो ठीक है, उसके हो रहा है बंध, कोई बात नहीं है। छठे में आएगा तो बंध ये हो जाएगा, उत्कृष्ट बंध नहीं होगा। उत्कृष्ट बंध के लिए 6 से 7वें में जाते समय होता है, गिरते समय नहीं होता। 7वें से 6 में आते समय नहीं होता, जबकि आयु का बंध हो सकता है, देवायु का ही बंध होता है, वहां पर बंध हो सकता है, लेकिन अगर अपकर्ष काल पड़ गया तो, लेकिन उत्कृष्ट आयु का बंध नहीं होगा। अब 7वें गुण स्थान के दीदी, 7वें गुण स्थान के सातिशय भाग में नहीं होता होगा ना, क्योंकि वो श्रेणी चढ़ेगा। अरे तो बोले तो आपको कि तो अधः प्रवृत्त करण हो जाता, करण हो जाता है वहां पर, में होगा। हाँ, सारथी सातिशय होने के पहले बंध विच्छुति हो जाएगी। होगा। हाँ हाँ, वो तो अभी मैंने बताया है कि पहले हो जाएगी। हाँ। अब यहाँ पर कह रहे हैं एक अप्रमत्त अप्रमत्त, अब 33 सागर की आयु बांधनी है तो अप्रमत्त अप्रमत्त तो बनाना ही पड़ेगा। तो कहते हैं प्रमत्त संयत से चढ़ने वाला जीव मरकर एक समय कम 33 सागर की आयु लेकर उत्तर विमानवासी में उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि आप कैसे बोल दिए अप्रमत्त बांधता है, तो यहाँ बांधता कौन है ये नहीं कह रहे हैं, यहाँ मरता कौन है ये कह रहे हैं। जाता कौन है 33 सागर में उसकी चर्चा है, बांधता कौन है उसकी चर्चा नहीं है। 33 सागर की आयु बांधी, 6 में आए मरण हो गया। 33 सागर की आयु बांधी, 7वें में ही है मरण हो गया। कोई भी गुण स्थान में मरण की व्यवस्था नहीं, ऐसा तो है नहीं। उपसम श्रेणी चढ़ गया, आयु बंध तो रुक गया, लेकिन पहले ही 33 सागर की आयु बांध चुकी है। उपसम श्रेणी में किसी भी गुण स्थान में निद्रा प्रचला के अलावा कहीं भी मरण होगा, वो नियम से एक समय कम 33 सागर वाले में चला जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो एक समय कम 33 सागर वाली आयु ही बांधता है, ये और समझ के रखिएगा। लेकिन उसको एक समय कम वाली 33 सागर की आयु बंधवानी पड़ेगी। क्यों बंधवानी पड़ेगी, उसका कारण किसी को याद है क्या? पहली बार पढ़ाई हो चुकी, किसी को भी याद है क्या? एक समय कम क्यों करा रहे हैं, पूरा 33 सागर क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि 33 सागर की आयु तो होती है सर्वार्थ सिद्धि वालों की, और कम वाली होती है बाकी के। नहीं 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 नहीं, पांचों अनुत्तर में है, पांचों अनुत्तर विमान की 33 सागर आयु है। बद्दाइश वाला जो जीव मरता है उनके। चलिए, नहीं नहीं भाई साहब, मेरा प्रश्न ये है, हाँ, एक समय कम क्यों कर दिया? अनुदिश में 33 सागर क्यों नहीं दिया? अनुदिश में आप लोग को मैं जो सिद्धांत पूछना चाहती हूँ वो नहीं, आप लोग को याद नहीं है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं साधिक निकालना है हम लोगों को, वो साधिक कैसे निकलेगा? तो कोई भी मुनि महाराज बांधे 33 सागर की आयु मरण को प्राप्त हुए सागर में, एक कम 33 सागर वाले देव में। ये सब बंद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है और आधी बात समझ में आ रही। एक समय कम 33 सागर वाली आयु में गया, वापस
मरण करके वो कुसुम मनुष्य में दीदी आया बंद कर लीजिए, कुसुम असंयत दीदी। असंयत पने के साथ वो आया और आकर के वो चूंकि साधिक निकालना है, असंयत के साथ में वो उस भव की अंतर्मूर्त आयु प्रमाण शेष रहने तक असंयत बना रहा। उसके बाद वो सारे अंतर्मूर्त में, पहले हम लोग 13 अंतर्मूर्त कर रखे हैं, उसमें से 13 अंतर्मूर्त में जो लगाए हैं पीछे में सात गुण स्थान से लगाए थे ना, कि वेदक बना, फिर अनंतानुबंधिका विषय योजन किया, इस तरह से हम लोगों ने पीछे देखा है। फिर वो उतने अंतर्मूर्त तो उतने लगेंगे, लेकिन वो सारे अंतर्मूर्त मिलके भी एक अंतर्मूर्त होता है। एकदम समय पर्याय के एक अंतर्मूर्त पहले मर करके जन्म अंतर्मूर्त पहले वो मुनि बना और सारे गुण स्थानों को प्राप्त करके मोक्ष चला गया। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए, ये सिद्धांत है। हम लोग मैं जरा सी झांकबाग की बात मेरे पास नहीं रहती, सिद्धांत की बात ही करती और वही बात मैं सुनना भी चाहती आप लोगों से। ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, ऐसा हम लोगों को सिद्धांत में नहीं बोलना चाहिए। एक समय की आयु इसलिए कम कराई गई है, 33 सागर की आयु जो पूर्ण करके देव आता है, उसको नियम से वर्ष पृथकत्व के पहले मुनि बनना ही पड़ता है, संयम लेना ही पड़ता है, कोई भी और चारा नहीं है। तो समय क्या हो जाएगा, काल क्या हो जाएगा असंयत गुण स्थान का, वर्ष पृथकत्व तो कम हो जाएगा। 33 सागर से अधिक तो रहेगा, लेकिन जितना काल देना चाहिए असंयत पने का उससे कम हो जाएगा। लेकिन जो एक समय पहले आ जाता है, वो उस भव का अंतर्मूर्त शेष रहने पर मुनि बन सकता है। यानी पूरा मान लीजिए पूर्व कोटि में आ गया तो पूरा पूर्व कोटि तक वो असंयत पने के साथ रह सकता है। तो 33 सागर से अधिक हो गया। समझ में आई बात? ये नियम है। नहीं समझ में नहीं आया दीदी, समझ में नहीं आया मेरी। 33 सागर की आयु पूर्ण करके जो आता है, उसको बस पृथकत्व के पहले संयम धारण करना पड़ता है। संयम धारण करते ही चौथा गुण स्थान छूट गया, तो क्या हुआ, काल असंयत पने का काल कम हो गया। 33 सागर में एक समय कम से जो च्युत होता है, वहां से आके पूर्व कोटि की मान लीजिए आयु में जन्मा, वो पूरा पूर्व कोटि तक असंयत पना रहकर लास्ट में आप लोग सब खोल के रखेंगे, बीच बीच में बोलेंगे, मेरा तो गला दुख जाता है, सही बात बताती हूँ। इसलिए अब कर्मकांड जी भी मैं छोड़ने ही वाली हूँ। कितना कर्मकांड जी भी मेरा गला दुख जाता है बताते बताते। एक तो आप लोग खोल के रखते हैं, सबसे बड़ी बात, जो पूछे पूछिए और तुरंत बंद करिए। कोई भी देव एक समय पहले अगर एक समय कम की आयु 33 सागर की बांधता है कोई मनुष्य, तो वहां से आकर के उसको नियम नहीं है कि वो 8 वर्ष अंतर्मूर्त में उसको दीक्षा लेनी पड़ेगी, ऐसा नियम नहीं है। वो उस पर्याय का अंतर्मूर्त पहले सकल संयम धारण करके और सारे गुण स्थानों को पार करके मोक्ष जा सकता है, यह नियम है। तो यहाँ पर इसलिए एक समय कम दिया असंयत गुण स्थान का काल बढ़ाने के लिए। अगर 33 सागर की आयु से आता तो उसको वर्ष पृथकत्व का मतलब 3 से 9 वर्ष पहले उसको सकल संयम को धारण करना ही पड़ता, और यह समय असंयत गुण स्थान में कम हो जाता, इसलिए एक समय कम 33 सागर कराया है। अब इसमें लिखा होगा और आगे शादी करने से सारे वर्ष पृथक खाते हैं, तो वर्ष पृथक तो था ना, शादी हो गया ना वो भी। साधिक तो हुआ बाबूजी। तो यहाँ पर काल जो बताया जा रहा है, अधिक से अधिक काल बताया जा रहा है ना, उत्कृष्ट काल बताया जा रहा है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, उत्कृष्ट काल आपको बताना है, उससे ज्यादा कोई असंयत पने में रह ही नहीं सकता है ना। एकदम सीमा बतानी है, तो सीमा कहाँ आगे आएगी, वहीं आएगी वो अंतर्मूर्त पहले ही। मान लीजिए पूर्व कोटि की आयु में जन्म लिया, पूरा काल रहा और अंत में पूर्व कोटि की आयु होगी, क्योंकि चौथे काल में, यहाँ भी चौथे काल में मोक्ष है। अब देखिए इसमें क्या लिखा, हम लोग पढ़ते हैं इसको। कोई भी एक प्रमथ संयत अथवा अप्रमथ संयत अथवा उपशम श्रेणी वाला जीव मरकर एक समय कम 33 सागर की आयु लेकर अनुत्तर विमानवासी देवों में उत्पन्न हुआ। यहाँ से असंयत समय प्रारंभ हो गया, क्योंकि मुनि बनकर के मरण किया है। तो जब तक मुनि था तब तक तो असंयत गुण स्थान था नहीं, संयम पना था। जैसे ही देव में गया वैसे ही शुरू हो गया। देव की आयु पूर्ण की और मरकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। जब मनुष्य आयु का अंतर्मूर्त काल बचा तो संयम को प्राप्त करके सिद्ध हो गया। इस प्रकार अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि से अधिक
एक समय कम 33 सागर काल प्राप्त होता है। समझ में आया होगा? अंतर्मुहूर्त कम क्यों किया? अंतर्मुहूर्त पहले वो संयम को धारण कर लेता है। एक समय कम क्यों किया? कि 33 सागर में एक समय कम की वो आयु बांधता है, तो 33 सागर में एक समय कम तक ही वो असंयत पने में देव में रहता है, इसलिए वो कम किया और इस तरह से वो फिर सिद्ध बन गया। समझ में आया होगा? समय कितना हो रहा है? क्या समय? यहाँ इसको पूरा कर देते हैं। यहाँ मनुष्य भाव के अंत में एक अंतर्मुहूर्त कम किया है। अच्छा ठीक है, बोलिए आप। हाँ हाँ बोलिए। आप ऐसे समझे क्या कि देवगति से और मनुष्य गति दोनों को मिला के वो साधिक होता है 33 सागर से असंयत पने में, ऐसा? हाँ, साधिक तो दोनों मिला के ही होगा। देव की तो 33 सागर से अधिक आयु है ही नहीं। हाँ, और हाँ। देव असंयत होते हैं, है ना, तो वो तो अपने को लेना ही पड़ेगा बाजी। तो पहले भाव में तो नहीं ले सकते। पहले भाव में इसलिए नहीं ले सकते, मान लीजिए कोई कह दे, जैसे हम ये भी अपने चिंतन चले, मेरा अपना चला था कि कोई पूर्व कोटि की आयु लेके जन्मा, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में संयम को धारण कर लिया और छठे सातवें गुण स्थान में सातवें में गया और जाकर के वो 33 को पूर्व कोटि की आयु बांध लिया, छठे में रहा। मान लीजिए छठे से गिर करके सम्यक को नहीं च्युत किया, चौथे में आ गया, असंयत पना चालू हो गया। तो यहाँ पर इसलिए नहीं घटेगा कि वो संयम के साथ ही 33 सागर में जाता है। असंयत होने से वो फिर 33 सागर में, उसका मरण कहाँ कराना पड़ेगा? संयत में ही कराना पड़ेगा। इसलिए पहले भाव में तो हम समय ले ही नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि उसको संयम पने में ही मरण कराना पड़ेगा, छठे में या सातवें में या उपशम श्रेणी में मरण कराना पड़ेगा। इन श्रेणियों में मरण करा के ही 33 सागर की आयु में भेजा जा सकता है, और 33 सागर की आयु बनती भी संयम में है। तो इसलिए यहाँ असंयत पने का समय नहीं घटेगा, मर के असंयत पने से रहा 33 सागर। फिर यहाँ जो आया तो यहाँ का काल अधिक करने के लिए हमको एक समय कम वहां पर भेजा, यहाँ आया, पूर्व कोटि आयु तक असंयत पने से रहा, और फिर वो चूंकि जो अनुत्तर और अनुदिश के देव होते हुए कभी सम्यक से च्युत होते नहीं है, असंयत पने के साथ पूर्व कोटि आयु तक रहा, अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल शेष रहा, संयम को धारण करके मोक्ष चला गया। तो ये जो घटेगा, एक समय कम की आयु देंगे तब घटेगा। अगर एक समय कम की नहीं देते हैं और 33 सागर पूरा देते हैं, तो 33 सागर की आयु पूर्ण करके जो देव आते हैं उनको नियम से वर्ष पृथकत्व शेष रहने पर संयम को धारण करना पड़ता है, या कर लेता है, जो भी कहिए कर लेता है। तो वर्ष पृथकत्व कम हो जाएगा, इसलिए एक समय वहां कम कर दिए, तो यहाँ पर पूरा पूर्व कोटि एक पूर्व कोटि का समय मिल गया। समझ में आया कि नहीं? समझ में तो आया दीदी। फिर भी मेरे को ये क्वेश्चन है कि जैसे विग्रह गति में उसका वो तो असंयत हो गया, जो अंतर्मुहूर्त विग्रह गति का लगा वो भी तो देवायु विग्रह गति से तो चालू हो गई ना, वहीं से अच्छा, तो वो वहीं से काउंट शुरू हो गई। हाँ, तो उत्पाद के स्थान से चालू हो जाती है। हाँ, इसमें शंका होना ही नहीं चाहिए। वो तो असंयत पना उत्पाद स्थान से आयु चालू हो गई, वहीं से असंयत पना चालू हो गया। बिल्कुल ठीक है। मतलब इसका लोवेस्ट भी हो सकता है, इसका मतलब ये तो हाईएस्ट उत्कृष्ट आयु बता दी है कोटि पूर्व से वर्ष पृथकत्व वाली। तो सब चीज का तो दोनों तरह की चीज तो घटाएंगे ना। असंयत पने का जघन्य स्थान जघन्य काल बता दिया, पिछले पेज में हम लोग ने पढ़ लिया। और मध्यम तो सारे होंगे ना, जघन्य और उत्कृष्ट के बीच के मध्यम काल तो सारे होंगे। तो उसको समझाने के लिए तो जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो कहीं से भी कैसे कोई भी देव की आयु 2 सागर की बांध लो, 2 सागर असंयत पने तक रहा, कुछ भी हो सकता है। तो मध्यम के लिए तो कोई बात ही नहीं, बात तो समझनी रहती उत्कृष्ट और जघन्य। तो जघन्य पिछले अब एकदम अच्छे से समझ में आ गया ये तो। यहाँ मनुष्य भाव के अंत में एक अंतर्मुहूर्त कम किया है, जो स्थूल दृष्टि से कहा है। सूक्ष्म दृष्टि से जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि से उत्कृष्ट काल निकालते समय 13 अंतर्मुहूर्त गिनाए थे, याद होगा पिछले में जो हम लोगों ने 13 अंतर्मुहूर्त किया था। उपसम सब में प्रथम उपसम को प्राप्त किया, फिर वेदक सम्यक हुआ, फिर अनंतानुबंधी के बीच संयोजना किया, इस तरह से करके सिद्ध बनाते बनाते वहां पर 13 अंतर्मुहूर्त गिनाए थे। उसी प्रकार यहाँ भी अप्रमथ संयत को प्राप्त करा के सिद्ध बनने तक 9 अंतर्मुहूर्त लगा लेना चाहिए, क्योंकि आए हैं असंयत पने से, आए हैं असंयत पना रहा, मुनि बने तो पहले कौन सा गुण स्थान बनता है? 7वां बनता है। 7वां बना, फिर 7वें से छठे, 7वें से छठे, छठे से 7वें झूलते रहे। फिर छपक श्रेणी पढ़े तो 8वां हुआ, 9वां हुआ, 10वां हुआ, 12वां हुआ, 13वां हुआ, और 13वें में भी अंतर्मुहूर्त काल रह करके ही 14वें में जाके मोक्ष को प्राप्त कर लिए। तो इस तरह से बोलते हैं कि 9 अंतर्मुहूर्त लगा लेना चाहिए। सूक्ष्म से तो 9 अंतर्मुहूर्त है, और 9 को अगर मिला देते हैं तो वो भी अंतर्मुहूर्त ही है। वो स्थूल से अंतर्मुहूर्त हो गया, ये सूक्ष्म से अंतर्मुहूर्त हो गया, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर।
इन सभी अंतर्मूर्तों को जोड़ भी एक दीर्घ अंतर्मूर्त होता है। सब में सूक्ष्म अंतर्मूर्त रहे, थोड़े थोड़े काल तक रहे, और सारा का जब मिलाए तो पूरा, हम सामान्य इससे कह रहे हैं कि 48 मिनट हो गया, तो बड़ा अंतर्मूर्त हो गया, 2 समय कम 48 मिनट हो गया। यहाँ अनुत्तर विमानवासी देव में उत्पन्न कराया, यह सामान्य कथन है जिसमें कि सर्वार्थ सिद्धि के देव नहीं शामिल होंगे। क्यों नहीं होंगे भैया? इसमें पढ़ लिए होंगे सब, क्यों नहीं होंगे? फिर भी बोलिए, आप लोग अपने मुंह से बोलेंगे तो याद रहेगा। आप लोगों को जब करना नियोग पढ़ाया गया था, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि के देवों की नहीं होती, केवल एक ही आयु होती है। आप लोग है ना, सर्वार्थ सिद्धि के देवों की एक ही आयु होती है, जगन्य होती, केवल एक ही आयु होती है। आप लोग सब तत्वार सूत्र पढ़े हुए हैं, मुनि श्री प्रणमेश सागर जी से भी, और भी बहुत पढ़े हुए हैं। तो उसमें आया है, कथन आया जब देव चौथे अध्याय में कि भाई आप सर्वार्थ सिद्धि को अलग से क्यों ले रहे हैं, 5 अनुत्तर एक साथ बताइए ना, बड़ा क्यों कर रहे हैं सूत्र को? तो उन्होंने बताया, इसलिए बताया जा रहा क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य आयु नहीं होती। बाकी 4 अनुत्तर में एक समय कम की भी आयु होगी 33 सागर की, मात्र एक समय कम होके जघन्य आयु हो जाएगी, और 33 सागर की पूर्ण आयु हो जाएगी। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में एक समय कम की आयु नहीं होती। इसलिए जब हम एक समय कम भेजेंगे तो अनुत्तर का नाम अनुत्तर इसलिए बोलेंगे कि अनुत्तर 4 हैं, हम किस एक को बोलेंगे? तो सीधे क्या बोल दिया गया कि अनुत्तर में भेज दिया। अनुत्तर में भेजने का मतलब सर्वार्थ सिद्धि नहीं होता। अनुत्तर विमान 5 होते हैं, ये अलग कथन है पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो अनुत्तर विमान है इसलिए अनुत्तर विमान 5 होते हैं। लेकिन हम किसी जीव को जब बोलते हैं अनुत्तर में भेजे, तो उसका मतलब हमेशा यही लगाना है कि सर्वार्थ सिद्धि में नहीं गया है, वो 4 अनुत्तर में से किसी अनुत्तर में गया है। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये 4 जो विमान है उसी में से किसी में गया है। क्योंकि यहाँ एक समय कम 33 सागर की आयु नहीं पाई जाती, किंतु जघन्य और उत्कृष्ट पूर्ण 33 सागर की आयु होती है। कहीं मतभेद भी है जो यहाँ विवक्षा नहीं है, कहीं होगा मतभेद, हम लोग को तभी नहीं पढ़ने में आया है। यहाँ एक समय कम 33 सागर वाले देवों में इसलिए उत्पन्न कराया है क्योंकि जो जीव पूर्ण 33 सागर की आयु प्राप्त करते हैं, वे मनुष्य अवस्था में उत्पन्न होकर जीवन के अंत में वर्ष पृथकत्व अर्थात 7 से 8 वर्ष प्रमाण आयु शेष रहने पर नियम से संयम धारण कर लेते हैं। ऐसा होने से मनुष्य आयु का जो दीर्घ काल असंयम के साथ प्राप्त होना था वह नहीं हो पाता। बस यही कारण जानना चाहिए। तो क्या होगा, आप लोग को जो समझाएं वही चीज है। तो शंका है? अध्यक्ष मात्रा पदवा, हाँ बोलिए। शंका नहीं है, बिल्कुल सही समझ में आया यहाँ तक का। तो ठीक है दीदी। मंजू जी, आपको समझ में आया कि नहीं? आपका चेहरे से तो ऐसे लग रहा है जैसे आपको नहीं समझ में आया हो। मंजू पाटनी कलकत्ता, क्योंकि ये बहुत उत्तर सही देती है। में आया क्या आपको? मंजू जी पाटनी लिया था तो समझ में आ नहीं आ दीदी, आ गया, अच्छे से आ गया। मात्रा पदवा, यदक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।